तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आपका जो सेमेस्टर 4 का है उसका हम पेपर 10 लेके आए हुए हैं। रिंग थ्योरी वाला पेपर है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये 2016 टू 19 का मतलब कि सेशन का है, 2016-19 का। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दो चैनल है हमारे, नोआबा और बोर्ड आभा। दोनों चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके इंपॉर्टेंट हैं सभी अपलोड किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बताए जाते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, छूट ना जाए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आपको पेपर 8 और 9 भी अगर देखना है कि सेमेस्टर 4 का कौन सा पूछा हुआ है तो इस स्क्रीन को टच कीजिए, ऊपर के आई बटन में जाइए। आई बटन में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, अन्यथा इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो सभी पेपर देख लें। अगले सेशन का भी दिया हुआ है 2017-20 का, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 आवर्स का आपका पेपर है और फुल मार्क्स जो आपको है 80 है। और देखिए किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सभी 2-2 मार्क्स के हैं। 10 प्रश्न है। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट में था डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग इन ए रिंग। आप देख पा रहे हैं ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, आर प्लस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग आर इज यूनिक। ये आपका सेकेंड में प्रश्न है। थर्ड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सी में पूछ लिया था। डी में चलिए देखिए, डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इनटू रिंग आर डैश। और डिफाइन बेसिसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। नल स्पेस को बताना है, वेक्टर स्पेस को बताना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, देख पा रहे होंगे। डिफाइन डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट में आपके ये सभी 2-2 मार्क्स के प्रश्न थे। तो देखिए सेकंड में आपको जो 10-10 मार्क्स का प्रश्न है वो किस तरह का पूछा गया है। देखिए पूछ रहा है डिफाइन रिंग एंड इंटीग्रेबल डोमेन, गिव वन एग्जांपल विच इज रिंग बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। जो रिंग हो लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं हो। तो आपको पता होना चाहिए कि रिंग में कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं। आपको पता होगा कि ग्रुप का ये चारों फॉलो करना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो प्लस वाला जो होता है ऑपरेटर, उसके अकॉर्डिंग दो मतलब कि रूल फॉलो करते हैं। और फिर मल्टीप्लिकेशन को लेकर इस तरह से 9 जब रूल फॉलो होता है तब जाके कोई मतलब रिंग बनता है, ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रिंग आर इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का मतलब भी आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये पेपर कर पाएंगे। जीरो डिवाइजर जिसमें ए और बी, लाइक आइदर ए जीरो आइदर बी जीरो, ये सभी आप देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट हैं ये सभी। और इफ़ एंड ओनली इफ इट्स कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। उसके बाद देखेंगे थर्ड ए में पूछा हुआ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। थर्ड में देखिए कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट 8S ऑफ ए रिंग आर एच टू बी सब रिंग ऑफ आर आर। यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है यहाँ पे आपको करना है, दिखाना है। उसके बाद देखिए बी में इसी में प्रश्न है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो ये 10-10 मार्क्स के हैं, तो आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए फोर्थ में आपको पूछ रहा है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग। और बी में देखिए 5B है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर ऑन टू आर डैश सो दैट 5 इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर 5 इक्वल टू, देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में क्या प्रश्न आ रहा है, डिफाइन वेक्टर स्पेस करना है। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज वेक्टर स्पेस। बी में देखिए इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस देन W1 W2 इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस ऑफ BF। इस तरह के प्रश्न आए हैं। सिक्स्थ में देखिए इफ V इज ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, तो ये आपको दिखलाना है। इसी के बी में देखिए क्या पूछा हुआ है, सो दैट द वेक्टर्स जो दिए हुए हैं आर लिनियरली डिपेंडेंट, ये आपको दिखाना है। सेवेंथ में देखिए पूछ दिया है कि स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और एट्थ में ये लास्ट प्रश्न था आपका, सो दैट फॉर ए बेसिस ऑफ, जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आर क्यूब। ठीक है, और बी में जो ऑप्शन है, बी में जो प्रश्न है देख पा रहे होंगे वेक्टर स्पेस से। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस लगभग हर साल इंपॉर्टेंट में रिपीट किए जाते हैं। हर 2-3 साल के पेपर जरूर कर लें परीक्षा देने से पहले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोआबा बोर्ड आभा को कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करके बताए जाएंगे और उनकी वीडियो डाली जाएंगी। तो इसलिए आप इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखें। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।